तो चलिए हम लोग प्रतिशत को क्लास को शुरू करते हैं। और परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, और परसेंटेज में टाइप क्या करना है बताइए, टाइप 22। तो आज हम लोग टाइप 21 तो यहाँ लिखा हुआ है, केवल इसमें टाइप 22 करना है, यही ना। तो ये टाइप क्या है मेरे भाई, ये टाइप परसेंटेज का अंतिम टाइप है, टाइप नंबर 22। और टाइप नंबर 22 में पहले हम लोग नोट के समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातों को समझेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बच गया है। क्या बच गया है? वेन डायग्राम। तो पहले वेन डायग्राम को हम समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम वेन डायग्राम का प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो टाइप क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। टाइप है 22। आपका हेडिंग लगाना है क्या, बोलिए, वेन डायग्राम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। आप लोग पहले से भी आप लोग वेन डायग्राम पढ़े हैं, ठीक है। 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलता है, नहीं मिलता है। आप लोग अगर साइंस लिए हैं तो अच्छे से 11वीं क्लास में वेन डायग्राम के बारे में बताया गया है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पहले समझते हैं वेन डायग्राम के बारे में। तो पहले एक बात बताइए, एक स्कूल है जिसमें एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हो रहा है, एक स्कूल में परीक्षा हो रहा है, और किस किस सब्जेक्ट का हो रहा है, तो इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ। तो मान लीजिए अगर एक स्कूल में परीक्षा हो रहा है तो उसमें जो भी विद्यार्थी होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, 100%। तो ये डब्बे एक हम बनाते हैं बॉक्स, ठीक है। और ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 100% स्टूडेंट को। समझने की कोशिश करना। इस मान लीजिए, मान कर चलिए कि यह स्कूल है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, यह बॉक्स बनाए हैं तो अरे कैसे भी समझना है, ठीक है। यानी ये स्कूल है, मान लीजिए इसमें कितने स्टूडेंट होंगे, 100%। इसमें 100% क्या होंगे, स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट है कितना, टोटल स्टूडेंट 100% है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%। समझते हैं वेन डायग्राम को, ठीक है। तो भाई साहब इस बात को समझिए आप लोग कि ये जो सर्कल हम बना रहे हैं ना, ये वृत्त जो बना रहे हैं, ये किसका है बताइए, इंग्लिश का। तो हम ये ले लेते हैं एन ऑफ ई, मतलब एक आप बात समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं। एन ऑफ ई का मतलब होता है कि आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश में कितने % स्टूडेंट पास होते हैं, इसलिए एन लगा दिए कि आपको संख्या बताएगा, नहीं समझे आप, आपको बताएगा कि हाँ इतने % स्टूडेंट पास हुए हैं। तो इसके लिए ई में क्या लगाएंगे, हम एन लगा देंगे। तो ये आपका किसका है बताइए मुझे, ये आपका जो भी है ये किसका है, इंग्लिश का है, बोलिए। तो मान कर चलते हैं हम कि इंग्लिश में 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। इंग्लिश में कितने, 40% स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इंग्लिश में ये क्या है, पास हुए व्यक्तियों की स्टूडेंट की संख्या है। इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 40%। ये क्या है, पास, पास हम लिखे हैं, फेल का बात नहीं है। तो इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 40%। और ये भाई जो भी इंग्लिश में पास होंगे इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर क्या होगा, फेल पास सबको जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 100%। तो हम ले हैं यहाँ पर क्या कि इंग्लिश में 40% स्टूडेंट पास होते हैं। अगर यहीं पर हम बात करते हैं, ये वाला जो आपको सर्कल बना रहे हैं, ये किसका हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा। 2 ही सब्जेक्ट का स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ ना बोलो। तो ये मैथ वाला है, तो यहाँ एन एम लगा दिए, मतलब क्या, ये मैथ का बात है, मैथ का बताएगा कितने % स्टूडेंट पास होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कितने % स्टूडेंट पास होते हैं मैथ में। तो मैथ्स में कितने पास होते हैं, बोलिए, 65%। समझ रहे हैं ना, मतलब मैथ में कितने पास होते हैं, बोलिए, 65%। यानी मैथ्स में जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 65%। आप समझ रहे हैं। अब बताइए मुझे, अब आप लोग बताइए ये कि इंग्लिश में पास विद्यार्थियों की संख्या पता चल गया, बोलिए, मैथ में जितने पास हुए वो भी पता चल गया। मगर ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। तो वो कौन सा डब्बा होगा, आप बताइए, वो कौन सा सर्कल होगा, ये वाला देखो, जिसमें इंग्लिश भी शामिल है और जिसमें मैथ भी शामिल है। तो ये लोग कितने % हैं, समझिए, इसी बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
और जो एक दूसरे में देखिए कॉमन पार्ट है ना, ये क्या है आपका, ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट का मतलब क्या, उभयनिष्ठ है, समझे ना मेरा बात, जिसमें मैथ भी कुछ शामिल है और कुछ इंग्लिश भी शामिल है। तो जो जो क्या बोलते हैं कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, शायद आप लोग 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 11वीं 12वीं में। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन जो होता है ना, वो कॉमन पार्ट को ढूंढता है। मतलब कि कुछ संख्या इधर से भी कॉमन हो और कुछ संख्या उधर से भी कॉमन हो, समझ रहे हैं ना, उसको हम लोग इंटरसेक्शन। और लिखते हैं इसको कैसे है, बोलिए, मैथ में अगर यूज करते हैं तो किस सिंबल से, ऐसे करते हैं, इस तरीके से। अगर इस तरीके से जो भी हम देंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट रहेगा। कुछ मैथ में भी रहेगा, कुछ मैथ से स्टूडेंट कॉमन रहेंगे और क्या, कुछ इंग्लिश से कॉमन रहेंगे, हाँ ना बोलो। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, क्या पता चल गया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी बता दिए, ये कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हाँ ना बोलो। तो एन के साथ क्या रह जाएगा बताइए, ई के साथ इंटरसेक्शन और क्या रहेगा यहाँ पर, मैथ। यहाँ पर एन का मतलब बताएगा कि कितना संख्या है जो मैथ और इंग्लिश में पास हैं। और मैथ और इंग्लिश में कॉमन पार्ट कौन है बताइए, यही वाला है ना, मैथ और इंग्लिश में कॉमन पार्ट कौन है, यही वाला है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन लगेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन, तो दोनों में यही कॉमन है। और इसमें क्या होते हैं, कितने परसेंट पास होते हैं, तो मान कर चलते हैं ये में 15% पास होते हैं, समझ लीजिए। ये क्या है, 15%। और ये 15% क्या है, जो मैथ्स में भी, समझ रहे हैं ना, एंड इंग्लिश में पास हैं। वैसे विद्यार्थियों की संख्या है जो मैथ में भी पास है और जो इंग्लिश में भी पास है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो नहीं है ना। यहाँ से हम क्या समझे कि इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 40%, ठीक है, इंग्लिश में 40% पास होते हैं। उसके बाद मैथ में 65% पास होते हैं, है ना बोलो। और दोनों मैथ और इंग्लिश में ये कॉमन पार्ट है, समझना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने पास होते हैं, 15%। ये कॉमन पार्ट कौन है, ये वाला है, आपको दिखाई दे रहा है ना, बोलिए। तो ये 15% मैथ में और इंग्लिश में विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो चलिए, अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, उसको आप लोग जवाब देना। हम पूछ रहे हैं, केवल बताइए मैथ में कितने पास होते हैं, केवल मैथ में है, केवल मैथ नहीं है, ये केवल मैथ नहीं है मेरे भाई, ये केवल मैथ नहीं है, यही तो कचरा बुद्धि है। मैथ का गोला यहाँ से लेकर क्या है, यहाँ तक है, समझने की कोशिश करना। मैथ के जो ये आपका ब्रीथ है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए कि मैथ वाला में कुछ इंग्लिश वाला आ गया है कि नहीं आ गया है। इसका मतलब इतना भाग क्या है, ये इतना भाग क्या है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है कि जो मैथ में पास हुए हैं वो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं ओनली, क्या पूछ रहे हैं, मैथ में पास, मतलब केवल मैथ में जो पास है उसको बताइए, समझ रहे ना। 50% कैसे आएगा, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, 15% है ना, बताइए, ये आपका क्या है, 15% है। इसका मतलब मेरे भाई ये बात होता है कि मैथ में टोटल कितने पास होते हैं बताइए। हम यहाँ 65 लिए हैं, तो 65 में से 15% ऐसे विद्यार्थी है जो मैथ में भी पास है और जो इंग्लिश में भी पास है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हो जो केवल मैथ में पास है, तो केवल मैथ वाला क्या होगा, ये वाला, बताइए। इधर तो इंग्लिश नहीं है, ये कितने हो जाएगा, तो 65 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अरे कोई दिक्कत है, यहाँ से लेकर ये वाला जो ब्रीथ है ये पूरा मैथ का है, जिसके मैथ के अंदर भी क्या आ गया है, इंग्लिश वाला। यानी 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ में पास है, तो कितने हैं, 50%। समझ में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि केवल इंग्लिश में बताइए कितने स्टूडेंट पास हैं, केवल, तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका, इंग्लिश है, बोलिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है मेरे भाई, इंग्लिश, इंग्लिश। और इंग्लिश वाले भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में पास है, और कितने पास है, 15%। यानी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंग्लिश वाला है ना, और इतना ये 15% क्या है जो मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। हम तो क्या पूछ रहे हैं, ओनली इंग्लिश में पास, तो ओनली इंग्लिश में कौन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आप समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है आपका, ओनली
इंग्लिश। तो अब क्या करेंगे, इंग्लिश में कितने बोले हैं हम 40%, और 40 में से 15% ऐसे स्टूडेंट निकल गए हैं जो मैथ में भी पास, जो इंग्लिश में भी पास। तो 40 में से 15 निकाल दो, कितना बचेगा 25, यानी 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल का केवल क्या पास में है बताइए, जो केवल इंग्लिश में पास है, केवल वो इंग्लिश में पास है। तो आप बताइए, यहाँ से समझने की कोशिश की जाए, और सबको प्लस करने के बाद 100% आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम मैथ वाले को देख लेते हैं। तो चलिए, मैथ वाले ऐसा ही नहीं है, मैथ वाले को गोला को हम अगर बनाते हैं तो मैथ वाला गोला क्या है, बोलिए, ये वाला है मैथ का गोला। ऐसे यार बन नहीं रहा है, चलिए यही है ना मैथ वाला, अरे बोलो यही ना मैथ वाला है मेरे भाई। और कितने बोला है 50%, ये मैथ में पास है, यही ना। तो मैथ वाला कितने पास है, वनली मैथ ना, बोलिए वनली मैथ्स में पास, वनली मैथ्स में पास कितने हैं 50%, समझ रहे हैं ना। बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ से आपसे पूछते हैं कि बताइए वनली इंग्लिश, तो वनली इंग्लिश वाला क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा अगर इसका हम बनाए तो, यही ना हुआ। और 25% बताइए वनली इंग्लिश में कितने पास हुए हैं बताइए, ये सब क्या है इंग्लिश वाला, और कितने वनली इंग्लिश, ये केवल का केवल इंग्लिश में पास हुए हैं और किसी में नहीं पास हुए हैं, समझ रहे हैं ना। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि वनली मैथ में कितने पास हुए हैं तो 50%, बोलिए हाँ है ना। वनली इंग्लिश में कितने पास हुए तो क्या 25%, यही ना। तो इसका मतलब यहाँ तक आप लोगों को एक पैसा की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। भाई साहब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत क्या है मेरे दोस्त, कि आप बताइए कि आप तो ये निकाल लिए कि केवल मैथ में कितने पास है, दोनों सब्जेक्ट में कितने पास है, केवल इंग्लिश में कितने पास है ना बोलो। अब ये भी बता दीजिए कि कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल वो कहाँ है बताइए। ये आपका जो भी ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, सब पास है, ये कहीं भी फेल नहीं है। ये वाला जितने भी गोला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पास का गोला है। तो फेल वाला क्या होगा भाई, ये पूरा ये डायग्राम है आपका, है ना बोलो, ये पूरा है। तो जो बाहर का लग रहा है यही सब इतने स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो टोटल कितना है 100%, सबको प्लस करते हैं कितना आएगा, सबको प्लस कीजिए, सबको प्लस करेंगे तो 90, यानी 90 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो 10% क्या हुए हैं, फेल हुए। और फेल वाला यही ना होगा, बताइए। किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे, ठीक है। कहने का मतलब है कि फेल वाले क्या होंगे, इस गोले से बाहर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, ये जो आपको दिख रहा है। तो कितने परसेंट फेल हुए हैं 10%। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100%। एक स्कूल है जो एग्ज़ाम हो रहा है इंग्लिश और मैथ का, जिसमें पास वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, पास वाले स्टूडेंट की संख्या इसमें है। तो फेल वाले क्या होंगे, इससे बाहर होंगे। मगर इस ये जो डायग्राम बनाए हैं इससे बाहर नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब आप उस स्टूडेंट को खोज कर लाइए जो क्या है बताइए, जो भाई साहब फेल है उसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो यही आपका क्या है, गोला आपको दिखाई दे रही है। और फेल वाला क्या है, यही ना है बताइए, सॉरी पास वाला पहले यहाँ पर बना लो। तो पास वाला क्या हो जाएगा, तो पास कितने लोग हुए हैं, यही लोग पास हुए हैं ना, बोलो। अरे यही ना पास हुए हैं, समझ रहे हो ना। ये लोग क्या है पास, तो फेल वाले कितने हैं, ये तुमको दिखाई दे रहा है जो ये क्या है, फेल वाला संख्या है। बोलिए ये फेल वाले संख्या है कि नहीं है, कितने परसेंट भाई 10%। 10% लोग क्या है, ये फेल है। अरे जो हम बना रहे हो आपको दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है जो बोल रहे हैं हम। तो इसका मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 10% क्या है फेल। मगर किस में फेल, दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट में क्या है, ये लोग इतने लोग फेल हुए, दोनों में फेल स्टूडेंटों की संख्या है। जो ये हम बनाए हैं ये क्या है बताइए, दोनों में फेल स्टूडेंट
यहीं पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की संख्या है जो 10% दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। एक मेरे पास फार्मूला है, उसको लिखवाते हैं आपके सामने, मज़ा आएगा। ठीक है, आप लोग बताइए इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, दोनों कॉमन पार्ट को मिलाता है ना बोलो। मगर मेरे भाई अगर एक बात आता है ऐसे करके आ जाएगा, ये देखिए उसके इसका उल्टा है कि नहीं है, बोलिए। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मेरे भाई यूनियन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं सम्मिलित, मतलब एक दूसरे पार्ट को साथ में मिलाकर एक जगह लिखता है, पढ़िए ना यूनियन। तो ये हो जाता है यूनियन। तो आपका यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, है ना बोलो। आप बताइए कि टोटल कितने लोग पास हुए हैं, यूनियन तो रहने दो, आप बताइए टोटल कितने लोग पास हुए हैं। 90 लोग पास हुए हैं। बताइए इसमें एक पैसा की दिक्कत है, टोटल कितने लोग पास हुए, 90 लोग। और ये 90 के बराबर क्या होगा समझना जरूरी है। ये पूरा गोला कितना है बताइए, ये पूरा जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ये कितने का है, 40%। ये 40% का है ना, तो 40% ये क्या है, इंग्लिश में पास। ये तो सभी के पास है ना, इंग्लिश मैथ है ना बोलो। तो कहने का मतलब मैथ्स में कितने, बोलिए, ये सॉरी इंग्लिश में 40% और मैथ्स में कितने, 65%। मैथ में 65% हो गया। अब ये गलती कहाँ हो रहा है, इसी चीज़ को समझना है। जब इस गोला को हम पकड़ रहे हैं पूरा इंग्लिश को, पूरा इंग्लिश के ले रहे हैं कि इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, तो कितना ले रही है, बोलो 40% हुए ना, जिसमें 15% शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे इधर से जब इंग्लिश वाले को घुमा रहे हैं तो इंग्लिश में शामिल हो गया, और जब इधर से मैथ वाले को भी घुमाएंगे ना तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 15% शामिल हो जाएगा, जबकि एक बार ही शामिल होना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 बार हो रहा है। यानी जब हम 40 और क्या बोलते हैं 65 को इसमें ऐड करेंगे, आइए जब 40 और 65 को हम जोड़ेंगे कि मैथ्स में इतने पास हुए, इंग्लिश में इतने पास हुए, तो उसके साथ क्या होता है ना कि जो इसमें ऐसे स्टूडेंट क्या बोलते हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, वैसे स्टूडेंट 2 बार काउंट होते हैं। समझ रहे हैं ना, उसको 2 बार हम क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, 2 बार उसको गिनती में हम ले लेते हैं। एक तरफ इंग्लिश में आ जाता है, एक तरफ मैथ में। इसलिए हमेशा इस कॉमन पार्ट को एक बार माइनस करना पड़ेगा। यानी इसमें अगर एक बार हम कॉमन पार्ट को माइनस कर लेंगे तो ये वाला मेरा आ जाएगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है। इंग्लिश में इतने लोग पास हुए, मैथ में इतने लोग पास हुए, तो बीच में ऐसे भी तो स्टूडेंट हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। तो जब इंग्लिश को पकड़ रहे थे तो ये भी आ रहा था, इधर से भी पकड़ रहे हैं मैथ वाले को तो 15% आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 15% 2 बार आ जा रहा है, जबकि 2 बार नहीं, एक ही बार होना चाहिए ना। इसलिए एक बार उसको क्या करना है, माइनस करना पड़ता है। तो कॉमन पार्ट वाले को क्या करना पड़ता है, एक बार माइनस करना पड़ता है। कब, जब पूरे इंग्लिश को ले लेते हैं और जब पूरे मैथ को ले लेते हैं तब। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये है एन ई यूनियन एम। इसका मतलब जितने मैथ और इंग्लिश में टोटल, समझ रहे, जितने लोग पास हुए ये उसके रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनो, यूनियन का मतलब जितने लोग पास हुए उसको एक साथ मिला दिया, तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं, 90 लोग पास हुए हैं। और इसका मतलब क्या होता है, एन ई नहीं होता है कि इंग्लिश में इतने लोग पास होते हैं, मैथ में तो एन एम, मतलब ये हो गया। ये वाला क्या होता है 15% कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट को कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन से लिखते हैं, है ना बोलो। यानी एन ई इंटरसेक्शन एम। हालांकि ये चीज़ें समझने के लिए केवल आपको इतना बात समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब जो हम समझाएं, ये हम माइनस किए, मगर ये कैसा है, जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, यानी कॉमन पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए उसको एक बार माइनस कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग कर लेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि फार्मूला लग रहा है। हालांकि फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हम यहाँ पर बताए हैं ना ये वाला, बस इसको याद रखना, ऊपर वाला काफ़ी है, यही वाला। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। ये आपका थ्योरी हो गया कंप्लीट। कब, जब 2 सब्जेक्ट बोलेगा तब। जब आपको 3 सब्जेक्ट बोलेगा ना तो उसके लिए थ्योरी अलग होगा, मगर अभी नहीं। 3 सब्जेक्ट वाला आएगा तो इस नोट को यहीं बताएं हम, क्योंकि इसमें क्या है 2 सब्जेक्ट हैं, समझे। तो पहले इसको नोट कीजिए और तब इसके प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 पढ़िए, और भाई साहब इसको 2 तरीके से करेंगे। एक तो आपको वेन डायग्राम
का सर्कल बना के करेंगे, है ना बोलो। और एक आपका शॉर्ट मेथड करेंगे जो 90 वाला हम बता रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण वो है जो 90 प्लस में 90 बराबर दिए थे 40 65 ऐसे करके, ठीक है। तो वही ज़रूरी है। पहले इसको देखते हैं हम लोग, पढ़ते तो पहले सवाल को क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक परीक्षा में क्या बोला है मेरे भाई, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार इंग्लिश में और 85% उम्मीदवार मैथ में पास हुए, यही ना। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए तो फिर दोनों विषय में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए। हमसे क्या पूछा है, फेल की संख्या पूछा है, पास की संख्या नहीं पूछा नहीं है, ठीक है, समझिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए दो मेथड, ये है जो आपका है बेसिक मेथड, जो हम अभी बताने जा रहे हैं, ये क्या है आपका बेसिक मेथड है। मतलब ये हर लोग जानते हैं, हर व्यक्ति को पता है। तो पहले तो हम यहाँ पर दो गोले बनाते हैं, दो वृत्त बनाते हैं। और ये पहला क्या है, पहले बताइए, पहला किसका है, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश का है, पहला इंग्लिश का है। और ये ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 73% उम्मीदवार है जो दोनों विषय में क्या है पास है, तो दोनों विषय में पास होने के लिए दोनों में होना चाहिए, ऐसे बनेगा फिगर, समझ रहे हैं ना भाई। दोनों विषय में शामिल है तो इसको शामिल करना पड़ेगा ना, मैथ वाले और ये क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले को। तो ये आपका कौन सा डायग्राम है बताइए, मैथ वाला है। ये गोला आपका मैथ है, ये गोला आपका इंग्लिश है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए, मैं जो पूछ रहे हैं, दोनों विषय में कितने % पास हो रहे हैं बताइए, कितने %? 73% पास हो रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 73% पास हो रहे हैं, तो 73% ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, 73% पास हो रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट वाला क्या है, यही न है, बोलिए। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच गया मेरे भाई, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच गया, ये क्या है, ये ओनली क्या है, केवल इंग्लिश है। तो बताइए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डबा है ना, इंग्लिश का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश में कितने पास होते हैं, तो 73% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में तो पास होते ही होते हैं मगर मैथ में भी होते हैं। तो घटा दीजिए इसमें कितने, 7%, यानी 7% ये क्या है, ये 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में। ओनली फॉर क्या हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी इंग्लिश के अलावा वो मैथ में पास नहीं हुए हैं। अब मैथ में कितने बोला है, 85%, तो मैथ में बोला है 85% पास होते हैं। मतलब मैथ वाला गोला कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जबकि ये बात आपको पहले से भी जानकारी है कि मैथ वाले स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 73% ऐसे मैथ वाले, तो मैथ में तो 73% पास होते हैं, मैथ में भी 73% पास होते हैं, मगर उसके साथ इंग्लिश में भी पास होते हैं। कि केवल मैथ के कितने रह जाएगा, बोलिए 12%, यानी केवल मैथ में कितने पास है, 12%। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो पहले आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है हमसे फेल, कि बताइए फेल की संख्या कितना है। तो यहाँ हम जो निकाले ये क्या है, पास। तो आप बताइए कितने कितने पास हुए, पहले ये बात बता दीजिए, पास कितने लोग हुए। यानी पास का मतलब वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो या किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, केवल पास होना चाहिए। तो पास वाले दोनों सब्जेक्ट में कितना है, बोलिए कितना है, 73%। ये 7% पास होते हैं केवल इंग्लिश में, केवल मैथ में कितने, इतने, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 92%। ये क्या है, स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 92% स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो कितने % स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो 100% है, अपने आप में क्या होता है, स्टूडेंटों की संख्या 100%, उसमें से क्या 92% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 8%। ये आपका बेसिक मेथड है और ये सब लोग जानते हैं। सर इसको हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, वो आइए समझते हैं। उस चीज़ को समझते हैं कि इसको अगर हम बनाएं तो इसका शॉर्टकट रास्ता क्या होगा। तो अब हम कर रहे हैं सेकंड मेथड, वो आपका फर्स्ट मेथड था ये सेकंड हो गया। देखिए इसमें आपको हर जगह क्या दिया गया है कि इतने इतने % लोग पास होते हैं। तो फेल के निकालना है तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने % लोग पास होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने % लोग पास होते हैं। तो बताइए मैथ में कितने, इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 80% पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 85%। अगर हम दोनों को जोड़ दिए ना तो इसमें कॉमन पार्ट वाला 2 बार जुड़ गया, समझ रहे हैं ना।
73% जो है वो क्या हो गया, एक बार हम इंग्लिश वाले को पकड़े तो इसमें भी आ गया है, और एक बार मैथ वाले को पकड़े तो इसमें भी आ गया है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब जो ये 73% है इसको एक बार माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब समझो, एक बार इधर से पकड़ रहे तो ये 73 आ जा रहा है, बोलिए। और एक बार मैथ वाले के भी पकड़ रहे तो 73 दो बार काउंटिंग हो रहा है, जबकि एक बार होना चाहिए। इसलिए एक बार क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो इनको जोड़ कर ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 92%। यानी कितने लोग पास हो गए, 92%। तो फेल कितने हो गए? अपने आप में 100% होता है, तो फेल कितना हो गए, 8%। बस बताइए कौन सही है? दोनों सही है, बट सबसे ज़्यादा अगर आंसर निकालने में मदद करेगा जल्दी तो कौन, सेकंड वाला। ये तो आपको समझने के लिए है, एक एक स्टेप को समझिए, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे। मगर ये भाई साहब ऐसे मत करना, ऐसे टाइम बर्बाद होगा। पहले गोला पारो, ये पारो, वो पारो, हाई करो, हाउ करो, है ना बोलो। इसलिए सीधे आंसर पाओ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, आप लोग भी, आपके पास टाइप है ना, उस टाइप को भी आप लोगों को देखते रहना है। टाइप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। छात्रों के एक समूह में 70% इंग्लिश क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भी लिखा है, अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक छात्र के क्या है, समूह है, जिसमें से इंग्लिश बोलने वाले कितने छात्र हैं, 70%, और हिंदी बोलने वाले 65% है ना बोलो। अगर 27%, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, कोशिश, अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि ये बोल सकते हैं इतने भाषा, दोनों सब्जेक्ट, दोनों भाषाएं के यहाँ पर कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पर कॉमन पार्ट की बात तो हल ही नहीं है ना बोलो। तो कह रहा है कि आपसे, तब समूह में कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोलती है। समझ रहे ना, यहाँ कुछ और लिखा है, तब समूह का कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोलती है, बोल सकती है, बोलो है ना। तो एक लाइन में आएगा आंसर मेरे भाई। देखिए जो यहाँ पर 27% दिया गया है ना, ये क्या है, तो ये कॉमन पार्ट नहीं है, ये पूरा क्या बोलते हैं, ओवरऑल के बारे में बता रहा है। क्या हो रहा है, ओवरऑल के बारे में बता रहा है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि ओवरऑल के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरे दोनों सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, दोनों भाषाओं में से ये 27% ऐसे लोग हैं जो ना तो इंग्लिश बोलते हैं और ना तो हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो ऐसे कितने भाई, तो 100 में से घटाएंगे। अरे अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं समूह में, 100%, 27% नहीं बोलते हैं, समझिए 27% नहीं बोलते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो 27% दोनों भाषाएं नहीं बोलते, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, बोलिए 73% है ना। ये 73% दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं, ये बात समझ में आ रहा है। जबकि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, बताइए, इंग्लिश बोलने वाले ये टोटल इतने लोग बोलते हैं, ये क्या निकल कर आएगा संख्या, ये बोलते हैं, यानी सब मिलाकर, टोटल के मिलाकर इतने लोग बोलते हैं। तो ये इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं, और यहाँ पर 65% हिंदी बोलते हैं, और दोनों भाषाएं बोलने वाले को पता ही नहीं है ना बोलो। दोनों भाषाएं को बोलने वाले को यहाँ पर दिया गया है, वो 27% ये नहीं है, 27% ओवरऑल है, समझ रहे हैं। तो दोनों भाषाओं में ये दोनों भाषाएं कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तो इसलिए हमें क्या करते हैं, x% मान लेते हैं कि x% लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत है, बोलते हैं, नहीं कि यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, बोलते हैं। तो इसका मतलब x के मान यहाँ निकालेंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, इसको जोड़कर और इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, बोलो है ना। तो कितना आएगा, तो 62% ऐसे संख्या आया जो ये x क्या है, x है तो क्या, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट है ना, जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 62%। सवाल में क्या पूछा है हमसे कि दोनों भाषाएं बोलने वाले, तो क्या यही पूछा है। तो दोनों भाषाएं ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो दोनों भाषाएं के बोल सकती है या बोल सकते हैं, है ना बोलो। तो इसका मतलब कितने लोग हैं, 62%। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, उसी की तरह है, ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है।
कह रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी लिखा है इंग्लिश में पास हुए, ठीक है, और 80% क्या होते हैं, मैथ में पास होते हैं, और 10% दोनों ही विषय में क्या होते हैं, फेल होते हैं। 10% दोनों ही विषय में क्या हो गए, वो फेल हो गए। और कह रहा है यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, यही ना, दोनों विषय में कितने लोग पास होते हैं, 144। तो कह रहे कि कुल अभ्यर्थी कितने थे। एकदम आसान बात है। देखिए यहाँ पर जो 10% है ना, दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे, कितने परसेंट स्टूडेंट, 10%। 10% लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में कुछ तो पास हो रहे होंगे, है ना, बोलो। इसका मतलब अपने आप में टोटल कितना होता है, 100%। बोलो अब ये टोटल का निकलेगा, अपने आप में टोटल क्या होता है, 100%, जिसमें से 10% नहीं बोलते हैं, तो बोलने वाले टोटल कितने हैं, 90%। ये जो 90% टोटल का रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बोलो। और भाई बोलने की बात नहीं है, पास होने की बात है ना। तो मैथ में कितने अभ्यर्थी पास होते हैं, मैथ में बोला है, इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 70%। मैथ में कितने पास होते हैं, 80%। और यही नहीं हमको पता है ना कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास होते हैं, केवल दोनों सब्जेक्ट के हम बोल रहे हैं। ये जो 90 है ये क्या है, ओनली सब्जेक्ट, मतलब ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ, और दोनों सब्जेक्ट सबको मिलाकर है, सभी को मिलाकर। मगर हमको यहाँ जो निकालना है, क्या निकालना है, केवल दोनों सब्जेक्ट में, समझ रहे ना, यानी मैथ और इंग्लिश में केवल क्या होना चाहिए, कितने स्टूडेंट पास है, यही पता आपको करना है, क्योंकि इसी का संख्या दिया है 144। तो इसको हम मान लेते हैं x%। ये x% क्या है, इसको माइनस क्यों करते हैं पता है ना, इसमें भी और इसमें भी ये 2 बार आ जाता है, मतलब एक बार इसमें एक बार इसमें, इसलिए इसको क्या करते हैं, कॉमन पार्ट वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, और ये इधर जाएगा तो 60, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x, बोलो कोई दिक्कत है। और यहाँ से ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60% आएगा ना। तो 60% का मान कितना है, 144 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। और 6 से कट जाएगा, बोलिए 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, बताइए, 6 से कितने बार में, 10 बार में ये कटेगा। ये कितने बार में 6 से कटेगा, 12 का 2, और कितना बच जाएगा यहाँ, 24, तो कितना हो जाएगा, 6, सही है। हाँ 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। तो 10% का मान कितना है। और आपसे पूछा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, तो टोटल कितने होते हैं, 100%। आप बताइए 10 में एक जीरो बढ़ाएंगे ना इधर, जब एक जीरो इधर बढ़ेगा तो एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 240। कितना, एक परीक्षा में क्या बोला है, 53% उम्मीदवार क्या होते हैं विज्ञान में, और 48% मैथ में असफल रहते हैं। ये क्या होते हैं भाई साहब, ये असफल मतलब फेल हो जाते हैं, यही ना। और दोनों विषय में 40% फेल होते हैं, ठीक है, फेल हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में बताइए कितने प्रतिशत पास होते हैं, यही तो पूछ रहा है। ये तो बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ पता कर लेना है कि टोटल कितने फेल होते हैं, टोटल कितने फेल होते हैं। तो बताइए विज्ञान में कितने फेल होते हैं, 53%। और बताइए प्लस करेंगे ना, और किस में फेल होते हैं, कितने, 48%। और भाई साहब दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं, इसको 2 बार हम काउंट कर लिए। फेल की बात है तो हर जगह फेल निकलेगा, यानी ये भी फेल ये भी फेल, तो फेल वाले इसमें भी शामिल हो गया है, अब फेल वाला इसमें, मतलब 40 इसमें भी है और 40 इसमें भी, मतलब 2 बार आ गया, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये बात मालूम है ना कि कॉमन पार्ट वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं, 40, तो 40 को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, कर लो, ये 8 हो जाएगा, यहीं पर माइनस करो ना, और 8 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 61। और नहीं समझ में आ रहा है, 61%। 61% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। कितने स्टूडेंट फेल हो गए, 61%। तो पास कितने हो गए होते हैं, आइए आप लोग आइए, पास कितने होते हैं, 39%। पास होते हैं 39%। कोई दिक्कत है, यानी यही पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत लोग स्टूडेंट कितने परसेंट पास होते हैं, तो कितने परसेंट पास होते हैं, 39%। 5 नंबर देखिए, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में क्या होते हैं, पास हुए। विज्ञान में तो पास हो गए, मगर मैथ में 56% क्या हो जाते हैं, फेल। और दोनों सब्जेक्ट में भी कितने फेल होते हैं, 32% फेल होते हैं। और कह रहे हैं कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत स्टूडेंट क्या होते हैं, पास। तो आप पहले कर लीजिए कि हर जगह फेल कर लीजिए,
फेल की पहले संख्या निकाल लो, फिर पास क्या आ जाएगा, हाँ ना बोलो। तो टोटल कितने फेल हुए, टोटल कितने फेल होते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो देखिए विज्ञान में कितने पास होते हैं, 48% पास होते हैं। तो फेल कितने होते हैं बताइए, 52% ये लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं विज्ञान में। और मैथ में कितने फेल होते हैं, 56%। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं, 32। तो इसको करना है माइनस, तो करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 76%। ये 76% क्या है, फेल है। यानी पूरे 100% में से 76% लोग फेल हो गए। तो पास कितने होते हैं, 24%। ख़त्म बात। 100 में से 76 को क्या कर दो, माइनस। यही मेरा क्या है, आंसर है। इससे ज़्यादा तो कुछ सोचना भी नहीं है। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी इसमें प्रश्न बच गया है इसको हम करेंगे अगली क्लास में। और इस टाइप में हम कितने प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न किए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है।